नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम संगीता पाठक है और मैं एक एनजीओ कंसल्टेंट हूँ। वादे के मुताबिक उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेकर। तो जैसे मैंने बताया, मैं एनजीओ कंसल्टेंट हूँ। कई लोगों के मन में विचार आया होगा, एनजीओ होते क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या तरीका होता है इसको फॉर्म करने का। तो सबसे पहले मैं इसी तरह की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ये मेरा वीडियो है। तो एनजीओ क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, इस तरह की सारी बातें हम इस वीडियो में समावेश करेंगे। तो एनजीओ एनजीओ का नाम होता है नॉन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्थाएं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो सरकार से संबंधित नहीं होती है या सरकारी रजिस्ट्रेशन के तहत तो होती है लेकिन सरकार इनको चलाती नहीं है। इसका दूसरा नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। इसको एनपीओ भी बोलते हैं। तो ये संस्थाएं चूंकि सरकारी संस्थाएं नहीं होती हैं, लेकिन सरकारी अनुदान के द्वारा चलाई जाती हैं। कई तरह के अनुदान होते हैं, सरकार के माध्यम से इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे जन अभियान परिषद है, महिला बाल विकास के कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और अलग अलग कई तरह के सरकारी अनुदान इनको प्राप्त होते हैं। आने वाले वीडियोज में हम इनकी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो ये एनजीओ का काम क्या होता है एक्चुअली? जितने भी समाज सेवा के काम होते हैं, समाज हित में, देश हित में, ये जो एनजीओज हैं ये सहयोग करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं तो अभी प्रयागराज में हमने देखा कि सफाई बहुत अच्छी थी। तो नगर निगम के साथ एनजीओज ने मिलकर सफाई का कार्य किया। इंदौर में अगर हम देखें तो इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। तो कई सारे एनजीओज हैं जो नगर निगम को सहयोग प्रदान करते हैं इस कार्य के हेतु। इसके अलावा गरीबों को शिक्षा प्रदान करना, अम, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना, एजुकेशन में हेल्प करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बच्चों के एजुकेशन में, महिलाओं की शिक्षा में। अम, कई सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें एनजीओ अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर सहयोग प्रदान करते हैं। तो बेसिकली समाज सेवा करना एनजीओ का मुख्य कार्य होता है। चूंकि ये एनपीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम नहीं किया जाता है। कार्य होता है समाज हित में, और इसके लिए कई सारी फंडिंग हमको प्रोवाइड होती है अलग अलग माध्यमों से। सरकार अनुदान देती है, कॉरपोरेट्स अनुदान देता है, फंडिंग्स होती हैं। 12A ATG के तहत डोनेशंस वगैरह भी आते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गया एनजीओ और ये कैसे कार्य करते हैं। एनजीओ के प्रकार क्या होते हैं? एनजीओ बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एनजीओ जो सोसाइटी एक्ट के तहत होते हैं, दूसरा होता है ट्रस्ट। ये ट्रस्ट एक्ट के तहत होते हैं जिसमें चैरिटी कमिश्नर का इसमें सिग्नेचर्स होते हैं। और तीसरा होता है सेक्शन 8 कंपनीज। ये 3 प्रकार के एनजीओज होते हैं जिनके उद्देश्य समान होते हैं। कार्य करने का तरीका भी एक ही होता है, लेकिन ये अलग अलग एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन इनके होते हैं। और चूंकि एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होते हैं तो इनकी कुछ लीगल कंप्लायंसेस अलग अलग होती हैं। किसी में लचीलापन ज्यादा होता है, कोई संविधान के तहत कार्य करता है, कोई कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत काम करता है। लेकिन ये तीनों जो होते हैं वो एनजीओ की कैटेगरी में ही आते हैं और नॉन प्रॉफिट तरीके से ही काम करते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल्स करूं तो जैसे सोसाइटी या एनजीओ, जिसमें सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होता है, ये फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी के ऑफिस में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, सब रजिस्ट्रार के सहयोग से होता है। इसकी वार्षिक लीगल कंप्लायंसेस होती है जो सारा 27-28 के रूप में सबमिट की जाती है। और प्रतिवर्ष इनको ऑडिट भी करवाना पड़ता है और उसकी सारी जानकारी प्रतिवर्ष सबमिट करनी होती है। इसी क्षेत्र और इसमें कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होती ही है। 7 लोगों के ग्रुप से ये सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। अब मैं बात करूं अगर ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट में कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। ट्रस्ट 1886 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और दूसरा जो होता है वो ये थोड़ा सा लचीला होता है। इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा टफ होता है। इसका जो जब इसका फॉर्मेशन किया जाता है या इसका जब गठन किया जाता है तो इसकी कंप्लायंसेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। नियम थोड़े से सख्त, कह सकते हैं कि नियम थोड़े से ज्यादा होते हैं रजिस्ट्रेशन के। वंस इट हैज बीन रजिस्टर्ड, इसका थोड़ा सा लचीलापन होता है सोसाइटी के तहत, सोसाइटी के कंपैरिजन में अगर कहूँ तो मैं।
इसी तरह से अगर सेक्शन 8 कंपनी को देखा जाए तो ये कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत 2013 में सेक्शन 8 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और इसके नियम थोड़े से सख्त होते हैं। और कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत होता है तो इसकी जो इंटरनेशनल लेवल पे विश्वसनीयता इसकी ज्यादा होती है। अदरवाइज बाकी चीजें जैसे कि 1280 रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, CSR रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अम, और ऑडिट करवाना चाहिए, जो बाकी जो नियम होते हैं वो सब एक समान ही होते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि NGO क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और किस तरीके से काम करते हैं। हालांकि हम बहुत डिटेल्स में एक एक टॉपिक उठा के कि सोसाइटी का, ट्रस्ट का, सेक्शन 8 का, मैं डिटेल्स में टॉपिक लेके आपसे आने वाले वीडियोस में डिटेल्स में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। परंतु फिर भी एक इनिशियल लेवल पे मैंने बताने का प्रयास किया है कि NGOs जो हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो उम्मीद है मैं आपकी इस जिज्ञासा में आपको NGO के बारे में बताने में सफल हुई होंगी। इसी के साथ अगले वीडियोस में आपसे फिर से मुलाकात होती है। नमस्कार।